डगर मिले कभी, मुश्किलों का सफर मिले कभी, हादसों की डगर मिले कभी, मुश्किलों का सफर मिले। ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है, मुझे मंजिलों की तलाश है। कोई हो सफर में जो साथ दे, मैं रुकूं जहां कोई हाथ दे, मेरी मंजिलें अभी दूर हैं, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है। शायद तुम्हें मालूम नहीं शादत, ये वही हैं जिनके बारे में गालिब ने लिखा है कि बात पर वहाँ जुबान कटती है, वो कहा करे और सुना करे कोई। अच्छा खुदा के लिए आप पीछा छोड़िए, जाइए कुछ चाय वाय लेकर आइए, ताकि जो कुछ आपने फरमाया है उसे वो बेचारे गले के नीचे तो उतार सके। मैं अभी हाजिर। हेलो हेलो। जहाँ ये नंबर है। हाँ फरमाइए, आपको किससे बात करना है जी? हेलो हेलो। शॉपिंग कर आई? अरे आदाब चाचा जान। नहीं, वो शॉपिंग के बजाय मैं जरा कॉलेज चली गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ एक फोन था। फोन? हाँ किसका? पता नहीं, पहले नंबर पूछा, फिर भाईजान का नाम पूछा और फिर वो कट कर दिया। नहीं, लड़की की आवाज थी या लड़की की? कुछ बारीक सी आवाज थी बस। क्यों? नहीं, वो असल में ऐसा है कि वो ये जो लड़के होते हैं ना, बहुत ही बदतमीज किस्म के लड़के होते हैं। अरे गाहे बेगाहे बस फोन करते रहते हैं। अगली बार अगर फोन आए तो आप मत उठाइएगा, मैं उठाऊंगी अंदर से, ठीक करूंगी इन लड़कों को। इन लड़कों को तो ठीक करना खैर मैं जानती हूँ, इन हजरत का दिमाग अच्छी तरह से ठीक करूंगी। हेलो। हाँ आदिल भाई, क्या हाल है? हाँ शहनाज आज कॉलेज नहीं जा रही, उसके चचा आए हैं कराची से। क्या? हाँ ठीक है, मैं उसे बता दूंगी, मैं फोन कर दूंगी उसे जरूर। हाँ हाँ, और सब ठीक है? हाँ नमस्ते। हेलो। हेलो पद्मा। कौन? शहनाज? शैतान को याद करो और शैतान की खाला हाजिर। अच्छा सुनो, तुम्हारे यहाँ कोई फोन तो नहीं आया था? क्यों? नहीं, वो ऐसा हुआ कि यहाँ एक फोन आया था तो चचा जान ने उठा लिया, नहीं रख दिया। मेरे ख्याल में तो ये फोन आदिल का ही हो सकता है। क्या इश्क है, आशिक तो आशिक, आशिक के भाई की आवाज भी बिना सुने पहचान लेती है। आप बताएंगी या बुलवाऊं उसे जो मेरे आउट हाउस में रहता है? बुलवाऊं? बुलवा देना, सच कसम से तेरा पानी भरूंगी। पानी की बच्ची, ठहर जा, बताती है कि नहीं, उसका फोन आया था कि नहीं? आया था, तुझे बुलवाया है, कुछ बात करनी है। कहाँ पे? कहाँ? वहीं जहाँ एक बार आपने डायमंड डिलीवर किए थे, वहाँ एक आदमी आपको काला सूटकेस और सफेद कुत्ता लिए मिलेगा। अच्छा। आप अपने सर पर हाथ फेरेंगी और वो सफेद कुत्ते के सर पर हाथ फेरेगा। बस बच्ची, आपकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा बच्चू, पहले तो मेरी दादी बनी थी, अब दादा बन गई हैं। हो आऊं वहां से
फिर निपटूंगी तुमसे। आधा बजे। आपने घर सुबह सुबह फोन क्यों किया? क्या तुम्हें मालूम नहीं है उस वक्त सब लोग मौजूद होते हैं घर पे? आपा मैं कॉलेज गया था लेकिन क्या? हमारे चचा आए हुए हैं घर पे। खैर बताओ बात क्या है? अम्मी ने भाईजान के लिए कहीं और पैगाम दे दिया। क्या? हमारे एक रिश्तेदार हैं जो दुबई में रहते हैं, बहुत अमीर हैं। उनकी साहबजादी का रिश्ता शारजा में हुआ था, वो टूट गया। अम्मी ने उनके यहाँ पैगाम दिया। आज उनके यहाँ से आदमी आके कह गया पैगाम कबूल है। तो सलीम को? उन्हें तो खबर भी नहीं। तुम्हारे घर में चलती किसकी है? हमारे घर में अम्मी की चलती है, अब्बू की, दोनों की चलती है। और उनको रजा है? वो तो बहुत खुश हैं। तो अब क्या होगा? पता नहीं, सलीम भाई को खत लिखा जाएगा। कहाँ खो गई आपा? नहीं कुछ नहीं। तुम लिख रहे हो? और आप? मैं नहीं लिखूंगी। अगर मेरी जिंदगी में कभी ऐसा होता तो मैं वही करती जो मुझे करना होता है। इसका इंतजार थोड़ी करती कि सलीम क्या लिख रहे हैं। करीम मियां। जी सरकार। इसमें कबाब रख दिए। जी सरकार। बांध दिया सब कुछ? जी हाँ। उनसे शहनाज के बारे में कुछ बात हुई? नहीं, हालांकि महेश ने इशारा तो किया था। जो लोग वहां चले गए हैं ना, उनका खून सफेद हो गया है। शर्मा, पद्मा के पेपर्स तैयार कर दिए? जी। पद्मा के पेपर्स? वो 18 साल की हो गई है। उसकी प्रॉपर्टी और अकाउंट्स उसके नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ। उसका बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया? जी। तो ऐसा करो, तुम अनीस को फोन कर दो, उसकी गवाही की जरूरत होगी। हम जाते हुए उसे कोठी से पिकअप कर लेंगे। जी बहुत बेहतर। क्या कर रहे हो? मेरी बात मानो, अभी रुपया जायदाद उसके नाम मत करो। ये उसकी नानी उसके नाम कर गई थी, मैं तो सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूँ। लेकिन जल्दी क्या है? मैं उस खानदान का कुछ नहीं रखना चाहता। अच्छा, तो जब उसकी शादी हो तब उसके नाम कर दो। साल सवा साल वो कॉलेज क्या गई है, उसके तो पर निकल आए। जो दुनिया के पर काट सकता है वो अपनी बेटी के भी पर काट सकता है। वो मिसेस चोपड़ा का जो ओवरड्राफ्ट का केस था, उसका क्या एक्शन ले रहे हैं आप? हमने उसको रजिस्टर लेटर भेजा हुआ है, उसका रिएक्शन देखा है। अगर उसका रिएक्शन पॉजिटिव होगा तो हम लीगल एक्शन नहीं लेंगे। अच्छा। ओके सर, थैंक यू। चलो। बालिग हो गई हो तुम। तुम्हारी नानी ने जो कुछ छोड़ा तुम्हें दे दिया। आज से तुम अपने स्याह सफेद की मालिक हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो जैसा दुनिया के साथ करता हूं तुम्हारे साथ करूंगा। पिताजी, मुझे शहनाज के यहाँ जाना था।
ड्राइवर, इसे अनीस के यहाँ उतारते चलो। भाई मैं यहाँ बैठी हूँ और तुम वहाँ दनाती। ये क्या है? अरे भाई, ओ अच्छा, मेजर, यानी आप बालिक हो गई जी। तो भाई कितनी लाखों की मालकिन बनी आप? पढ़िए। वाओ, एब्सोल्यूट मिलियनेयर्स, लखपति जी। और ऐसी लखपति, ऐसी लखपति जिसे धमकी मिली है कि अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा जो औरों के साथ किया जाता है। And what does this millionaire propose to do? Nothing at the moment. इम्तिहान खत्म होने तक कुछ नहीं। और उसके बाद नरेंद्र कंपटीशन में बैठना चाहता है। And I will wait. और अगर बीच में कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो नानी की जायदाद तो है ही। You mean तुम मना कर दोगी? अब मना कर दूंगी। और अगर नरेंद्र को नौकरी नहीं भी मिली तो हमें किसी की परवाह नहीं। वैसे एक बात याद रखना मेरी, तुम जब दबाव पड़ते हैं ना तो इतने पड़ते हैं। तुम्हें मालूम है आजकल मुझ पर कितने दबाव पड़ रहे हैं? क्यों? हमारे वो चचा जान आए थे ना। कौन से? वो कराची वाले? जी हाँ, उनके एक बेटे दुबई में हैं। ये लोग ये चाह रहे हैं कि जो रिश्ता सन 1947 में टूट गया था ना, वो इस तरह से जोड़ें। लेकिन तुम्हारी अम्मी तो तुम्हें अपने ही घर में देना चाहती थी ना। भाई यहाँ पे रिश्ता दोनों तरफ से है। हमारी जो खाला है ना, अम्मी की बीच की बहन, वो हमारे चचा जान से भी आई हुई हैं। यानी उधर सलीम के घर से पैगाम गया और इधर तुम्हारे घर चचा का पैगाम आया। What a coincidence. पर अब क्या करोगी? हमारी दादी अम्मा एक बड़ी मजेदार बात कहा करती थी। वो कहती थी कि लड़कियां जो हैं सूखे आटे की तरह होती हैं, जो पानी डाल देता है उसके कुंडे में गूंद के रह जाती हैं। तुम गूंद जाओगी? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। अम्मा तो रही नहीं, पर नानी ने इस काबिल जरूर बना दिया है कि जिस घर को सुबह छोड़ूंगी उस घर में शाम को कदम नहीं रखूंगी। क्या पढ़ रहे हो? लो दवाई खाओ। तुम्हें पद्मा की शादी की बहुत फिक्र थी ना? घर बैठे ही इतना अच्छा रिश्ता आ गया है। अच्छा, कहाँ से? गिरीश के यहाँ से। हाँ। तुम्हें सागर पसंद था ना? हाँ। उन्हें पद्मा पसंद है, खुद लिखा है। तो फिर यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और हाँ कराओ। ऐसा अच्छा घर और ऐसा लड़का फिर दोबारा नहीं मिलता। लाओ दवाई दो। एक गड़बड़ है। गड़बड़? सागर ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जा रहा है। वो शादी इसी महीने चाहते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है भैया। और बेटियों के बापों की तरह तुम्हें रुपए का जुगाड़ करने की जरूरत तो नहीं है ना? बात रुपए की नहीं है, पद्मा की है। पद्मा? वो अभी बीए कर रही है। ओहो, तो इसकी तुम्हें फिक्र क्यों है? अगर उन्होंने लड़की को पढ़ाना होगा तो खुद पढ़ाएंगे। और कौन सी उन्होंने उससे नौकरी करवा लेनी है? पद्मा से पूछ लें। हाँ, पद्मा से पूछे बगैर तो कोई काम नहीं होता। फिर यही काम क्यों उससे ना पूछा जाए? तुम समझती नहीं हो। समझते तुम नहीं हो भैया। बेटे को ढील देके नाक कटवा ली ना, अब इससे भी नाक कटवाओगे क्या? क्या परेशानी है? क्या कमी है उस घर में? कमी तो कुछ नहीं है। तो ठीक है, चला जाऊंगा।
चला जाऊंगा नहीं, कल ही जाओगे और उनकी किसी बात में आनाकानी नहीं करोगे। सारी जिंदगी तुमने मनमानी की है ना, अब याद रखना, बेटे वालों के घर में बेटी वालों को नाक से लकीरें निकालनी पड़ती हैं। अच्छा बाबा, कल ही चला जाऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात। मैं कल सर। शर्मा, आओ 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 बैठो। अरे भाई, छुट्टी के दिन तो आराम कर लिया होता, ऐसी क्या बात है? क्या हुआ? वो शुगर मिल वालों का आदमी आया था, कह रहे थे कोई केस है, अगर आप कहें तो कल बुला लो। हाँ हाँ, कल बुला लो। नहीं शर्मा जी, किसी को मत बुलाइए, न कल न परसों। अरे भाड़ में जाए दुनिया, घर के भी तो कुछ काम होते हैं। अच्छा अच्छा शर्मा जी, फिर कभी। जी बहुत अच्छे। अच्छा आप चलो। नहीं नहीं, बैठे रहिए शर्मा जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। और शर्मा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है सर। मुंशी जी, मैं परसों तक लौट आऊंगा और अगर न लौट सकूं तो जितने जरूरी केस है डेट डलवा देना और बाकी के शर्मा जी देख लेंगे। भैया जिस काम के लिए गए हैं उसे पूर्ण करना पड़ेगा। बुआ जी, पिताजी कहाँ गए हैं? गए होंगे, मुझे बता कर जाते हैं। पर 2-3 दिन के लिए गए हैं ना? तो नहीं जा सकते? काम हो तो भी नहीं? लड़की का बाप है, 10 जगह टक्कर मारेगा तो काम बनेगा। 10 जगह टक्कर? यानी वो रिश्ते के लिए गए हैं? गए हैं तो क्या, यहाँ उसका कौन बैठा है हाथ बटाने वाला? तेरा भाई तो मेम लेकर बैठ गया। लेकिन मुझे नहीं करानी अभी शादी वादी। तो क्या कराना है? भाई की तरफ मुंह काला करना है? इसमें मुंह काला करने की क्या बात है बुआ जी? और क्या किया? बाप को बताए बगैर शादी कर ली? लिखा तो था उन्होंने। लिखा था? बाप को लिखते हैं कि मैंने लड़की ढूंढ ली है, मैं शादी कर रहा हूँ, तुम करते हो तो आ जाता हूँ। जैसे बाप नहीं हो गया कोई वकील गुमाश्ता हो गया। गुमाश्ते की क्या बात है बुआ जी? अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे भी यही इरादे हैं? तुम भी बाप को कहोगे कि मैंने वर ढूंढ लिया है, मेरी शादी कर दो। ये तुम्हारे ननिहाल में चलता होगा, यहाँ नहीं चलेगा, समझी? शुक्र नहीं करती ऐसे बाप के घर जन्म लिया। अरे बापों की तो जूतियां घिस जाती हैं और घर बैठी बैठी लड़कियां बुढ़ी हो जाती हैं। शादी नहीं करेगी। शुक्रिया। आपके ये दोस्त तो सब बात मन में रखते हैं, पर हम तो जो बात याद आए एकदम कह देते हैं। पद्मा बिटिया ने पसंद आई, मैंने फौरन कहा लिख दो, और जैसे ही सागर की बात पक्की हुई मैंने खत डलवा दिया। और जमुना बहन ने सूटकेस थमाया और कहा अभी जाओ और हाँ कह के आओ, लड़ चुके हो मुकदमे। बिल्कुल ठीक किया, वरना आप लोग तो वो हैं, अगर औरतें याद न दिलाएं तो ये भी भूल जाएं कि घर में एक औरत है और औलाद को जन्मा है। तुम अपने आप को बहुत बड़े वकील समझते थे ना, मैंने घर में जज बिठा रखा है। भाभी वाकई जज लग रही हो। तो ठीक है, फैसला सुनाती हूँ, अपील मत करिएगा। भाभी ये मत करना, वरना जमुना बहन मुझे घर में घुसने नहीं देगी। बेटी का बाप हूं, ये धर्म मुझे ही निभा लेने दीजिए। आप लोगों ने पद्मा को स्वीकार किया, बहुत बड़ा उपकार किया। बस एक बात है, पद्मा की पढ़ाई। शादी के बाद पद्मा को सागर के साथ लंदन तो जाना होगा,
हाँ, अगर वो चाहे तो आगे की पढ़ाई वहाँ कर सकती है, लेकिन इम्तहान देने उसे यहाँ आना होगा। इसी बहाने कुछ दिन हमारे पास भी तो रह लेगी। फिर ठीक है, लेकिन शादी के लिए बहुत कम वक्त मिल रहा है। भाई साहब, बिटिया के सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए। मुकदमे की डबल फीस दे रखी है, मैं तो लूंगा। हाँ, मैं यहाँ हूँ। हाय। क्या हुआ? ये बुझी क्यों लग रही हो? नरेंद्र आया? ताला लगा हुआ है। उसे तो आ जाना चाहिए था। अंकल आए? फोन आया था। बुआ जी इतनी अजीब अजीब तरीके से बात कर रही थी, ना चुपके ना ये बताती थी किसका फोन है, ना क्या बात हुई। कुछ अजीब ही है सब। लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो जान निकल रही है शहनाज, पता नहीं क्या होगा। Are you sure? वो लोग कहीं शादी वादी की बात तो नहीं कहीं चला रहे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज हो सकती है। तुम्हें याद है गिरीश अंकल, डैडी के दोस्त? कौन? जिनके यहाँ हम गर्मी की छुट्टियां बिताने गए थे। वो और उनके लड़के इतनी अजीब अजीब निगाहों से मुझे देखते थे। और बुआ जी और पिताजी, उफ, उनको तो मैंने किसी से ऐसे घुलते मिलते नहीं देखा। लेकिन ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? आखिर तुम मिड सेशन में हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी अजीब बात है। चक्कर क्या है आखिर? भला बंदिशों की निगाह में नई रोशनी की बिसात क्या, अभी अहले दिल के नसीब को उन्हीं दूरियों की तलाश है।